तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में क्लीवेज। तो क्लीवेज हम लोग का स्टार्ट कब होता है? क्लीवेज स्टार्ट होता है जब जो जाइगोट है, जाइगोट जैसे जैसे कहाँ मूव करेगा भाई? फैलोपियन ट्यूब से स्थमस की तरफ मूव करता है, वैसे वैसे क्या होता है? जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, क्लीवेज किसे बोलते हैं? क्लीवेज एक टाइप का माइटोसिस है। क्लीवेज माइटोसिस की तरह है, लेकिन ये डिफरेंस क्या है भाई? क्लीवेज में हम लोग का इसमें ग्रोथ फेज नहीं आता, ओनली इसमें आपका एस फेज होता है प्रेजेंट। इसमें G1 एंड G2 फेज, ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है। क्लीवेज में सिर्फ इसमें एस फेज प्रेजेंट होता है। समझे? ये डिफरेंस है नॉर्मल माइटोसिस एंड क्लीवेज में, इसीलिए इसे क्लीवेज बोलते हैं। एक सेल से बनता है, 2 से 3 4 5 बनते जाता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस डबल होता है, एक न्यूक्लियस से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इसमें क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियस बढ़ते जाते हैं, साइटोप्लाज्मा कांस्टेंट रहता है। साइटोप्लाज्मा इसमें क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। समझे? इसी को बोलते हैं क्लीवेज। तो आपको मैं बता दूं कि क्लीवेज माइटोसिस की तरह है, लेकिन क्लीवेज में क्या नहीं होते? देखो, क्लीवेज में हम लोग के, ठीक है, G1 एंड G2 फेज, ठीक है, G1 एंड G2 फेज क्या होते हैं इसमें? G1 एंड G2, ठीक है, G1 एंड G2 फेज क्या होता है इसमें? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, G1 एंड G2 फेज क्लीवेज में क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? तो G1 एंड G2 फेज क्या होते हैं भाई? ये क्लीवेज में एब्सेंट होते हैं, ये क्लीवेज में प्रेजेंट नहीं होते। इसमें क्या होता है? सिर्फ क्लीवेज में सिर्फ क्या होता है? इसमें एस फेज होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है? इसमें एस फेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ है आपको? इसमें सिर्फ क्या होता है? देखो, एस फेज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें आपके G1 एंड G2 फेज नहीं होते, सिर्फ इसमें क्या होता है? क्लीवेज में सिर्फ एस फेज होता है, ओनली इसमें आपका क्या होता है? एस फेज होता है, एस फेज प्रेजेंट। ठीक है, समझे? इसमें सिर्फ एस फेज प्रेजेंट होता है, एस फेज। क्लियर है? तो इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ इसमें क्या होता है? एस फेज प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही डिफरेंस है नॉर्मल माइटोसिस एंड क्लीवेज में। क्लीवेज भी सेम माइटोसिस की तरह है। ठीक है, इसमें भी डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सेम आपके माइटोसिस की तरह है। लेकिन क्लीवेज में आपके क्या नहीं होता? इसमें G1 एंड G2 फेज एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? एंड सिर्फ इसमें एस फेज ही होते हैं प्रेजेंट, ओनली एस फेज। समझे? तो क्लीवेज देखो, सबसे पहले जाइगोट, ये है जाइगोट, देखो, ठीक है, ये है जाइगोट, ये क्या है भाई? जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट है, जाइगोट जैसे जैसे, ठीक है भाई, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है? फर्टिलाइजेशन हुआ है भाई एम्प्यूला में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है? फर्टिलाइजेशन हुआ है एम्प्यूला में। अब जैसे जैसे जो है जाइगोट, आप समझो ना, जैसे जैसे एम्प्यूला से कहाँ जाएगा भाई? एम्पुला से जाएगा स्थमस में, स्थमस से जाएगा यूट्रस में। ठीक है, क्योंकि यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होता है। यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस में इम्प्लांटेशन। तो जैसे जैसे जाइगोट आगे मूव करेगा, ठीक है, समझे ना, एम्प्यूला से जैसे जैसे जाइगोट आगे मूव करता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा भाई? जाइगोट में क्लीवेज, जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट में क्लीवेज होने लगता है। देखो, ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट क्लीवेज होगा। देखो तो क्या बनेगा? फर्स्ट क्लीवेज में ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। देखो, ठीक है, ये 2 सेल में क्या हो जाएंगे? आप देखो, जब फर्स्ट क्लीवेज होगा तो ये क्या हो जाएंगे? 2 सेल में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 2 सेल में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 सेल में क्या होगा? देखो, पहले एक सेल था, ये 2 सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, इसे बोलेंगे 2 सेल स्टेज। क्या बोलेंगे इसे? 2 सेल स्टेज। ठीक है, इसे बोला जाएगा 2 सेल स्टेज। क्लियर है? एक सेल 2 में डिवाइड हो गया भाई, एक सेल 2 में डिवाइड होगा। ये फर्स्ट क्लीवेज है, ये फर्स्ट क्लीवेज है। ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज है ये।
समझे? फर्स्ट है क्लीवेज, समझ आ रहा है आपको? ये फर्स्ट है क्या है? क्लीवेज है, ठीक है, फर्स्ट है क्लीवेज, समझ गए? तो फर्स्ट जब पहला हुआ बार क्या हुआ भाई? क्लीवेज हुआ, ठीक है। तो जायगोट जो है देखो 2 सेल स्टेज, मतलब एक जायगोट 2 सेल में डिवाइड हो गया। इसमें आप एक चीज नोटिस करो, क्या करोगे कि साइटोप्लाज्म कांस्टेंट है, साइटोप्लाज्म जितना था पहले आप देखो उतना ही है, साइटोप्लाज्म कांस्टेंट है, साइटोप्लाज्म में चेंज नहीं हुआ। सिर्फ हम लोग के इसमें क्या हुआ भाई? सिर्फ इसमें आप देखो कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया, लेकिन न्यूक्लियस का रेशियो न्यूक्लियोप्लाज्मिक आप देखो ना कि जो न्यूक्लियस है इसका रेशियो बढ़ गया। न्यूक्लियस पहले एक था लेकिन 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस पहले एक था लेकिन आप देखो न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया। इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद क्लीवेज, फिर उसके बाद फर्दर इसमें और क्या होगा? फिर से क्लीवेज होगा, फिर से क्लीवेज होगा। देखो इसमें फिर से क्या होगा? इसके बाद इसमें फिर से क्लीवेज होगा, ठीक है। जब फिर से क्लीवेज होगा देखो आप, जब इसमें, ठीक है, जब इसमें आपका फिर से क्लीवेज होगा तो 2 सेल से 3 सेल बन जाएंगे भाई, ये देखो, ठीक है। 2 सेल थे, अब ये 3 सेल में डिवाइड हो गए, ठीक है। 2 सेल 3 सेल में डिवाइड हो गए, इससे बोलेंगे हम लोग 3 सेल स्टेज। इसे क्या बोलेंगे? 3 सेल स्टेज, ठीक है। 2 सेल जो कि 3 सेल में क्या हो गया भाई? ये डिवाइड हो गया, इसे बोलेंगे 3 सेल स्टेज, ठीक है। 2 सेल 3 सेल में डिवाइड हो गया, इसे बोला जाता है 3 सेल स्टेज, ठीक है। अब इसको बाद देखें, इसके बाद देखो, ठीक है। अब जो 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है, समझ गए? वैसे अब देखो फिर से इसमें जब क्लीवेज होगा, ठीक है, जब इसमें आपका फिर से क्लीवेज होगा तो ये 3 सेल्ड स्टेज से आप देखो ये 4, ठीक है, 4 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 4 सेल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो ये 4 सेल में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 4 सेल में क्या हो गया? देखो ये कन्वर्ट हो गया, समझ गया? इसे बोलेंगे 4 सेल स्टेज, इसे क्या बोलेंगे? 4 सेल्ड स्टेज, ठीक है। इसे बोला जाएगा 4 सेल्ड स्टेज, ठीक है, 4 सेल्ड स्टेज, ठीक है, 4 सेल्ड स्टेज, समझ है आपको? और 4 सेल स्टेज के बाद, ठीक है, इसके बाद कौन सा स्टेज आता है भाई? तो 4 सेल्ड स्टेज के बाद आएगा सीधा 8 सेल स्टेज, ठीक है। इसके बाद आता है, समझो, इसके बाद इसको मैं नीचे बनाऊं तो 4 सेल्ड स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आएगा? अब देखो, ठीक है, अब 4 सेल्ड स्टेज के बाद आएगा जिसे बोलते हैं 8 सेल स्टेज, ठीक है, 8 सेल स्टेज, ठीक है, 8 सेल स्टेज। इसके बाद जो 4 सेल्ड स्टेज के बाद जब इसमें फिर से क्लीवेज होगा, ठीक है, जब इसमें फिर से क्लीवेज होगा, आप देखो तो 4 सेल्ड से ये कितने हो जाएंगे भाई? 8 सेल, ठीक है। 4 सेल जो है देखो 8 सेल में, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 सेल में क्या हो गया? देखो 8 सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है, 8 सेल में डिवाइड होगा, ठीक, 8 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए भाई, क्या पता होना चाहिए कि 8 to 16 सेल्ड स्टेज को, ठीक है, 8 to 16 सेल्ड स्टेज को बोला जाता है मॉर्यूला, ठीक है। सो 8 to 16 सेल स्टेज, आप देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि 8, ठीक है, 8 से 8 to 16 सेल्ड स्टेज, ठीक है, 8 to 16 सेल्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? सेल्ड स्टेज को बोला जाता है मॉर्यूला। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे हम लोग बोलते हैं मॉर्यूला, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मॉर्यूला, ठीक है। तो 8 to 16 सेल्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? 8 to 16 सेल्ड स्टेज को बोलते हैं मॉर्यूला, ठीक है। तो 8 से 16 सेल्ड स्टेज को क्या बोलते हैं? 8 to 16 सेल्ड स्टेज को बोला जाता है मॉर्यूला, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं मॉर्यूला। तो 8 to 16 सेल्ड स्टेज को मॉर्यूला बोला जाता है, मॉर्यूला, ठीक है। अब क्या होगा भाई? देखो अब 8 से 16 सेल, अब ये इसमें फर्दर क्लीवेज होगा, फर्दर ये डिवाइड करेंगे, फर्दर इसके सेल में क्या होगा? डिवीजन, ठीक है।
लेकिन आप अभी रुको, पॉज करो, मतलब सुनो बात को, ठीक है, लिखना पॉज करो। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपको एक चीज कांस्टेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें आपको एक चीज कांस्टेंट दिख रहा है, क्या भाई, साइटोप्लाज्मा कांस्टेंट है। आप देखो ना, साइटोप्लाज्मा कांस्टेंट है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, मतलब इसमें न्यूक्लियस डबल होते जा रहे हैं। इसमें न्यूक्लियस का क्या हो रहा है भाई, डिवीजन, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करते ही जा रहे हैं, न्यूक्लियस के इसमें क्या हो रहा है, डिवीजन। तो न्यूक्लियस का जो रेशियो है ज्यादा है इसमें, ठीक है, समझे ना, क्लियर है। तो ये हम लोग का जायगोट में पहला क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज, तो 2 सेल्ड स्टेज, सेकंड क्लीवेज हुआ तो 3 सेल्ड स्टेज, फोर्थ क्लीवेज हुआ तो 4 सेल स्टेज, और जब 5th क्लीवेज हुआ तो हम लोग के 8 सेल स्टेज, ठीक है। और 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, 8 to 16 सेल स्टेज, ठीक है, 8 to 16 सेल स्टेज को बोला जाता है मॉर्यूला, ठीक है। तो 8 से 16 सेल स्टेज को हम लोग मॉर्यूला बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मॉर्यूला बोला जाता है, ठीक है। तो 8 से 16 सेल स्टेज को मॉर्यूला बोलते हैं। इसके बाद देखो हम लोग का 8 to 16 सेल स्टेज के बाद, ठीक है, 8 to 16 सेल स्टेज के बाद इसमें फर्दर क्या होगा भाई, इसमें हम लोग का फर्दर डिवीजन होगा, मतलब फर्दर इसमें क्लीवेज होगा, ठीक है। और फाइनली जो इसके सेल हैं, देखो ये हम लोग के, ठीक है, 32 to 64 सेल स्टेज के बन जाएंगे। फाइनली ये कौन से बन जाएंगे, ये हम लोग के 32 to 64 सेल स्टेज के फॉर्म हो जाएंगे, ये देखो। अब इससे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग देखो, और इसके जो सेल हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी लाइन, ठीक है। इसके जो सेल, इसके सेल को बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। इनके जो सेल, इनसे क्या बोला जाता है, इनके सेल को बोला जाता है ब्लास्टोमियर। तो इनके सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो इनके सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनके सेल को हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। इनके सेल को क्या बोला जाता है, इनके सेल को ब्लास्टोमियर बोला जाता है, ठीक है। तो इनके जो आप सेल देख रहे हो, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, इसे हम लोग ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। अब 8 सेल स्टेज, अब इसके बाद देखो 8 सेल स्टेज के बाद हम लोग का फॉर्म होता है 32 सेल स्टेज, ठीक है। 32 सेल स्टेज आप देखो, सेल स्टेज, ठीक है। 8 सेल स्टेज के बाद क्या होता है, 32 सेल स्टेज फॉर्म होता है, ठीक है। 8 to 16 सेल स्टेज के बाद क्या होगा भाई, 8 to 16 सेल स्टेज के बाद 32 to 64, ठीक है। 32 से 64 सेल स्टेज फॉर्म होता है, ये देखो, समझे। तो 8 to 16 सेल स्टेज के बाद क्या फॉर्म होगा, ये हम लोग का है, ये हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग 32 से 64 सेल स्टेज, ठीक है। 32 to 64, ठीक है, 32 to 64 सेल स्टेज, ठीक है। तो ये हम लोग का 32 से 64 सेल स्टेज फॉर्म हो गया, ठीक है, समझे। तो आप देखो कि ये 32 से 64 सेल स्टेज फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा समझो आप, इसके बाद क्या होगा समझना है आपको। इसके बाद क्या होता है, देखो कि अब जो ये 32 to 64 सेल स्टेज हैं, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं भाई, देखो इनके बाहर, ठीक, इनके आउटसाइड, ठीक है, एक सेल का लेयर फॉर्म हो जाता है, इसे बोलते हैं, देखो ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट में। ये देखो ये सेल है, आप समझना, ठीक है, ये सेल है, देखो आप, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये सेल आप देखो, ये सेल है,
ये सेल है, ठीक है, ये सेल है हम लोग के। तो अपने आप को कैसे अरेंज कर लेते हैं भाई, ये अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रॉड बनाएंगे, ठीक है। इसको आप देखो, ठीक, अपने आप को ये अरेंज कर लेते हैं। देखो, ये देखो, ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं किसमें, ट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, आप देखो, ये इसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इस सेल को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, इसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, समझे। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे आप देखो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं, इस सेल स्टेज को, इस पूरे सेल को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इसे बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में क्या होता है, कौन से सेल होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में आपके क्या होते हैं भाई, इसमें आपके देखो, इसके बाद ये बना, ठीक है, इसके बाहर में आपके ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। कौन से सेल होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, समझ गए। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में हम लोग के ट्रोफोब्लास्ट होते हैं प्रेजेंट। ट्रोफोब्लास्ट हम लोग के इसके आउटसाइड होते हैं प्रेजेंट, इनसाइड क्या होता है, प्रेजेंट इनसाइड इनर सेल मास, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में क्या होता है, प्रेजेंट, इसके अंदर में आपके क्या होता है, प्रेजेंट, इसके अंदर में हम लोग के इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास, ये देखो, ठीक है, इनर सेल मास, ये देखो, ये क्या है, इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास, इन्हें इसे क्या बोला जाता है, इसे इनर सेल मास इसे बोला जाता है, इनर सेल मास। तो इसे हम लोग इनर सेल मास बोलते हैं, ठीक है, इनर सेल मास इसे बोलते हैं, समझे। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे इनर सेल मास, इनर सेल मास इसे बोला जाता है। समझ आ रहा है आपको, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुनो। 32 से 64, ठीक है, 32 to 64 सेल स्टेज के बाद क्या बनता है भाई, 32 से 64 सेल स्टेज के बाद हम लोग का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में जो सेल है, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में जो सेल, इसे क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में जो सेल है, इसे क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। एंड इनसाइड जो सेल प्रेजेंट है, इसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट के अंदर में जो सेल प्रेजेंट है, इसे क्या बोलेंगे, इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास इसे बोला जाता है, इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास है ना, ये स्टेम सेल है भाई, इनर सेल मास, ये स्टेम सेल, ये पूरे एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकते हैं। एक इनका सेल पूरे एम्ब्रियो को बना सकता है, समझे। ये टोटिपोटेंट सेल है, स्टेम सेल है। एक इसका एक ओनली वन इनर सेल मास, सिर्फ एक इनर सेल मास पूरे एम्ब्रियो को फॉर्म करने का क्षमता रखता है, समझे ना, समझ गए। तो एक इसका जो इनर सेल मास, ये क्या करता है, इसके पास क्षमता, इनके पास पावर है कि पूरे एम्ब्रियो को, पूरे एक लाइफ को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकता है, ये इसका पावर है, समझे। इनर सेल मास का क्लियर है, इनर सेल मास का ये पावर है, आपको समझ आना चाहिए। इसको आप समझो कि कौन सा स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो जो सेल, ठीक है, जो सेल जो कि इनर मास सेल, जो इनर मास सेल जो कि इनर मास सेल जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है, जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ जुड़ा है, इसे क्या बोलते हैं, ओ सेल जो कि ट्रोफोब्लास्ट के साथ जुड़ा है, ओ इनर सेल मास। आप सुनो, ये जो इनर मास सेल है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट के अटैच है, जो भी इनर सेल मास जो कि ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच है, कांटेक्ट में है, इस सेल को बोलते हैं क्या, सेल ऑफ रोबर, ठीक है, इसे बोला जाता है सेल ऑफ रोबर, ठीक है, इसे सेल ऑफ रोबर बोलते हैं।
ओ सेल, ओ इनर मास सेल जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है, ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में है, समझे। तो इनर सेल मास, ओ इनर सेल मास जो कि ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में है, ट्रोफोब्लास्ट के कांटेक्ट में, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ रोबर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, सेल ऑफ रोबर इसे बोला जाता है, तो इसे हम लोग सेल ऑफ रोबर बोलते हैं। समझ है, यहां तक क्लियर है। और इसके बाहर में क्या है भाई, देखो आप ये मत समझना कि इसके बाहर में कुछ नहीं है भाई, बहुत कुछ है। क्या है इसके बाहर में, आपके जोना पेल्लुसिडा, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में क्या होता है, जोना पेल्लुसिडा, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में कौन सा लेयर, आप देखो इसको, ये जो ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में, ये देखो, ठीक है, ये जो लेयर, ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है, देखो भाई, ये जो लेयर जो कि ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में है, ठीक है, ये जो लेयर जो कि ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में प्रेजेंट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है जोना पेल्लुसिडा, ठीक है, इसे क्या बोलता है, जोना पेल्लुसिडा, ठीक है। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि जोना पेल्लुसिडा, जब तक जोना पेल्लुसिडा ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में है तब तक के इम्प्लांट नहीं हो सकता, समझे। तो जब तक जोना पेल्लुसिडा ये ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में है, ये इम्प्लांट नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग को पता है कि ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में जो लेयर है इसे क्या बोलते हैं, जोना पेल्लुसिडा। और हमको ये पता है कि जोना पेल्लुसिडा एक नॉन सेलुलर लेयर है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, समझे। तो जोना पेल्लुसिडा नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर, ए सेलुलर, समझे ना, ये इम्प्लांट नहीं हो सकता। तो जब तक ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में जोना पेल्लुसिडा का लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, जब तक ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में जोना पेल्लुसिडा का लेयर प्रेजेंट है, ये भाई हम लोग का क्या नहीं कर पाएगा, ये हम लोग का आप समझो कि इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्यों भाई, क्यों जरूरी है, आप खुद सोचो। अगर ये लेयर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, देखो मैं आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 आप लिखो इंपॉर्टेंट, किसके बारे में, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कुछ फीचर्स है आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट जो कि स्टिकी होता है, ट्रोफोब्लास्ट स्टिकी होता है, चिपक तुरंत, मतलब वाल के साथ चिपकने में चिपक सकता है, ठीक है, यूट्रस के वाल के साथ या फिर ये फेलोपियन ट्यूब के वाल के साथ ये चिपक सकता है, इसका ये जो स्टिकी होता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट एक स्टिकी लेयर है, समझे ना। कैसा लेयर है भाई, ट्रोफोब्लास्ट स्टिकी लेयर है, एक वाल के साथ, फेलोपियन ट्यूब के वाल के साथ चिपक जाता है ये, ठीक, चिपक जाता है ये, आपके यूट्रस के साथ क्या होता है, चिपकने में एक्सपर्ट है। क्यों भाई, स्टिकी लेयर है ना, ठीक है। आपको मैं लिखवा दूं, देखो ट्रोफोब्लास्ट क्या है, देखो आप यहां समझो कि ट्रोफोब्लास्ट आप समझना, ट्रोफोब्लास्ट एक स्टिकी लेयर है, ठीक है, स्टिकी लेयर है, ठीक, स्टिकी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट स्टिकी लेयर है, समझ है आपको। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या स्टिकी लेयर है, ठीक है। और ये सिक्रीट करता है लैक्टिक एंजाइम, क्या बनाता है भाई, सिक्रीट लाइटिक एंजाइम, ठीक है, लाइटिक एंजाइम। तो ये सिक्रीट करता है भाई लाइटिक एंजाइम, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है, ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है लाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या सिक्रीट करता है, लाइटिक एंजाइम। तो आप समझो, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जैसे जैसे जब जाइगोट में क्लीवेज होता है, ठीक है, जैसे जैसे जाइगोट फ्लोपियन, देखो ये सब सारे, ठीक है, सारे सेल के बाहर में आपके क्या है भाई, जोना पेल्लुसिडा है, ठीक है, जोना पेल्लुसिडा है, जिसके कारण ये जो है हम लोग का फ्लोपियन ट्यूब में अटैच नहीं होता, मतलब फ्लोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में इम्प्लांट नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्योंकि इसके बाहर में क्या होता है प्रेजेंट, इसके बाहर में
जोना पेल्लुसिडा होता है प्रेजेंट। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर में, ये जो सारा सेल के बाहर में क्या प्रेजेंट है, इस सेल्स के बाहर में क्या प्रेजेंट है, जोना पेल्लुसिडा। जब तक जोना पेल्लुसिडा रहेगा, जब तक जोना पेल्लुसिडा प्रेजेंट है, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता, इसको समझ लो, ठीक है। तो जब तक जोना पेल्लुसिडा प्रेजेंट है, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। तो इम्प्लांटेशन कब होगा, इम्प्लांटेशन कब होता है, जब जो ब्लास्टोसिस्ट है, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आता है, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आता है, यूट्रस में आने के बाद क्या होता है भाई, यूट्रस में आने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट के सेल क्या करता है, सिक्रीट, ट्रोफोब्लास्ट के सेल क्या करता है, सिक्रीट लाइटिक एंजाइम। देखो लाइटिक एंजाइम मैंने आपको बताया हूं अभी, देखो कि ट्रोफोब्लास्ट स्टिकी लेयर है, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है भाई, ये लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है। तो ट्रोफोब्लास्ट लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है। लाइटिक एंजाइम क्या करेगा, सेल का लाइसिस कर देता है, सेल को तोड़ देता है, समझे, सेल वाल को, सेल मतलब सेल को ब्रेक कर देता है, सेल का लाइसिस करता है, समझे। तो लाइटिक एंजाइम क्या करेगा, लाइटिक एंजाइम सेल का लाइसिस करता है, ठीक है। तो लाइटिक एंजाइम क्या करेगा भाई, सेल का लाइसिस करेगा। तो आप समझो कि ये जब ये हम लोग का, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जब पहुंचेगा कहाँ, यूट्रस में, जब ये यूट्रस में पहुंचेगा, यूट्रस में पहुंचने के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, यूट्रस में पहुंचने के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या सिक्रीट करेंगे भाई, ये ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करेंगे लाइटिक एंजाइम। और लाइटिक एंजाइम क्या करेगा, जोना पेल्लुसिडा को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, समझे ना। ये लाइटिक एंजाइम क्या करेगा, फिर ये लाइटिक एंजाइम जोना पेल्लुसिडा को ब्रेक कर देगा। इम्प्लांटेशन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो मैं आपको इम्प्लांटेशन नहीं, इम्प्लांटेशन होने से पहले वाला सारे में क्रियाओं को, ठीक है, सारे में क्या बोलते हैं उसको, मेथड को, समझे ना, प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। ये आपके क्लीवेज का ही पार्ट है, समझे ना। आपको पता होना चाहिए कि ब्लास्टोसिस्ट के बाहर एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन होता है भाई, जिसे बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा। जब तक जोना पेल्लुसिडा है, तब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। कभी कभी देखो, ये जो हम लोग के लाइटिक एंजाइम है, कभी कभी आप समझो क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब में ही, फ्लोपियन ट्यूब में ही जो है ये जोना पेल्लुसिडा खत्म हो जाता है, ठीक है। जोना पेल्लुसिडा क्या होता है भाई, डिस्ट्रॉय हो जाता है कभी कभी फ्लोपियन ट्यूब में। अगर फ्लोपियन ट्यूब में जोना पेल्लुसिडा के लेयर हट गए, ठीक है, अगर फ्लोपियन ट्यूब में ही, अगर फ्लोपियन ट्यूब में ही जोना पेल्लुसिडा के लेयर हट गए, तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होता है, जब फ्लोपियन ट्यूब में जोना पेल्लुसिडा के लेयर हट जाएंगे, तो इससे क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इससे क्या होगा, फ्लोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगर फ्लोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो गया, इस स्टेप के प्रेगनेंसी को बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर फ्लोपियन ट्यूब में ये इसका इम्प्लांटेशन, अगर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन फ्लोपियन ट्यूब में हो जाता है, तो इसका फर्दर ग्रो नहीं होता, ये फर्दर ग्रो नहीं कर पाता, और इस टाइप के प्रेगनेंसी को बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, समझे ना। तो पूरा कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है, सिंपल नहीं है भाई, कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर कॉन्सेप्ट को समझेगा तो हर चीज बिल्कुल समझ जाएगा, ठीक है। ये समझे ना यहाँ तक आप, कि जब तक जोना पेल्लुसिडा है, तब तक हम लोग का इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। जब जोना पेल्लुसिडा टूटेगा, मतलब ब्रेक होगा, तभी इसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में। इम्प्लांटेशन कैसे होता है उसको तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज, इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे प्लीज नोट करो, मजा जाएगा आपको। तो इसको आप नोट करो, फिर हम लोग देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चलो, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूं आपने पॉज करके स्क्रीनशॉट या फिर आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, ठीक है,
इसके बाद क्या देखेंगे भाई, हमको समझना इसके बाद, देखो मैं आपको बताऊं, ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन समझे ना। ये देखो, ये सांप आपको देखो, ठीक है, ये आप ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन देख लो भैया अच्छे से, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट एक स्टिकी लेयर है, स्टिकी मतलब चिपचिपा सा, ठीक है, समझे, जो कहीं पर भी अटैच हो जाएगा, ठीक है, स्टिकी। और क्या सिक्रीट करता है, ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करता है लाइटिक एंजाइम, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या सिक्रीट करता है भाई, ये लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, आप देखो ये जो हम लोग का, ठीक है, ये जो हम लोग का ब्लास्टोसिस्ट है, ये देखो ये क्या है भाई, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट है। और जब क्या होता है आप समझ रहे हैं, ठीक है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट से, देखो जब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है भाई, जब ब्लास्टोसिस्ट से क्या होता है, देखो जब जोना पेल्लुसिडा, ठीक है, जब ये जोना पेल्लुसिडा का लेयर, जोना पेल्लुसिडा का लेयर, देखो आप समझना, पेल्लुसिडा, ठीक है, जब ये जोना पेल्लुसिडा का लेयर क्या करता है भाई, जब ये जोना पेल्लुसिडा का लेयर जब ब्रेक करता है, जब ये लेयर ब्रेक करेगा तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये दो पार्ट में टूट जाता है, समझे, दो पार्ट में ये ब्रेक हो जाता है। जब ये जोना देखो, जब ब्लास्टोसिस्ट से क्या होता है भाई, जोना पेल्लुसिडा जब रिमूव होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट से क्या होता है, जोना पेल्लुसिडा रिमूव, जब जोना पेल्लुसिडा रिमूव होता है तो क्या होता है इससे भाई, ये दो सेल में, आप समझो कि दो सेल में डिवाइड हो जाता है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट, हाफ ब्लास्टोसिस्ट एंड हाफ ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो जाता है भाई, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट में दो ब्लास्टोसिस्ट में टूट जाता है, समझे। कभी कभी क्या होता है, दो ब्लास्टोसिस्ट में ये टूट जाता है। अगर ये दो ब्लास्टोसिस्ट में टूट गया, अगर ये दो ब्लास्टोसिस्ट में ब्रेक हो गया, दोनों का क्या होगा, फिर दोनों का इम्प्लांटेशन होगा। यूट्रस में क्या होगा भाई, यूट्रस में ये दोनों ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा, 1 2, पहले एक ही थे, ये एक ही है, लेकिन जब जोना पेल्लुसिडा, ये एक ही है, लेकिन जब जोना पेल्लुसिडा जब ब्रेक किया तो ये दो आपके ब्लास्टोसिस्ट में डिवाइड हो गए, 2 ब्लास्टोसिस्ट में ये डिवाइड हो गए, और ये दोनों ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाएंगे यूट्रस में। ये दोनों के दोनों ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाएंगे भाई, यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएंगे। और जब ये यूट्रस में इम्प्लांट होंगे, और ये जब यूट्रस में इम्प्लांट होंगे तो इससे क्या बनेगा भाई, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आपने ट्विंस पता है आपको, ट्विंस बिल्कुल सेम हूबहू दिखते हैं, आपको पता होगा, ट्विंस जुड़वा, ठीक है, पता है ना कैसे होते हैं भाई, वैसे इसी के चलते जब क्या होता है भाई, देखो ब्लास्टोसिस्ट जब देखो एक ही जाइगोट था, एक ही स्पर्म था, स्पर्म से जब जाइगोट को फर्टिलाइज किया, स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज किया तो क्या बना, जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना। और जब ब्लास्टोसिस्ट से जोना पेल्लुसिडा हटता है तो ये कभी कभी ऐसा रेयर केस है, पता है, हर कोई नहीं, हर घर में नहीं मिलता आपको जुड़वा, वो तो एक, ठीक है, समझे, रेयर केस में होते हैं, समझे। तो कभी कभी रेयर केस में जो है ये क्या हो जाता है भाई, ब्लास्टोसिस्ट दो पार्ट में अलग हो जाता है, दो पार्ट में ब्लास्टोसिस्ट अलग हो जाता है। अगर दो पार्ट में अलग हो गया, दोनों का इम्प्लांटेशन होगा, दोनों यूट्रस में इम्प्लांट होंगे और दोनों डेवलप करेंगे, मतलब जुड़वा, ट्विंस, ठीक है। इससे क्या बनेगा भाई, ये दोनों ट्विंस होंगे, बिल्कुल सिमिलर, कलर से लेकर फेस से हर चीज इनका सिमिलर होगा, समझे। क्यों होगा सिमिलर, क्योंकि एक ही ब्लास्टोसिस्ट के हैं भाई दोनों, समझे, एक ही ब्लास्टोसिस्ट से फॉर्म है, बस ये अलग हो गए, समझे, ब्रेक कर गया एक ब्लास्टोसिस्ट, दो ब्लास्टोसिस्ट में
ब्रेक कर गया, समझे। इसको बोलते हैं ट्विंस, इन्हें बोला जाता है। इससे क्या बनेंगे भाई, इससे फॉर्म होंगे क्या, इससे मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इन्हें बोला जाता है। एक ही जाइगोट के बने हैं भाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आपने देखा होगा, ठीक है, आपने मूवी में या फिर आप ठीक आसपास आपके कोई रिलेशंस में, रिलेटिव्स में आपके होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, समझे। बिल्कुल सेम यार, आप देखा होगा आपने, हर चीज उनका सेम होगा, ठीक है, हर चीज क्लियर है, समझ रहे हो, ठीक है। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं, क्या इनका रीजन है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस फॉर्म होने का क्या रीजन है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, बिल्कुल सेम। और अगर आपने ठीक ये भी आपने देखा होगा कि दो हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है, दोनों ठीक है, एक ही साथ बर्थ हुए हैं, ठीक, लेकिन वो दोनों बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग है, उनका फेस भी अलग है, मतलब हर चीज उनका डिफरेंट है, ठीक है। कैसे भाई, ये कैसे होता है, ये इसे बोलते हैं डाई जाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस था, और मैं जिसका बात कर रहा हूं देखो, इसे बोला जाता है डाई जाइगोटिक ट्विंस। तो ठीक है, डाई जाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, देखो, डाई जाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो डाई जाइगोटिक ट्विंस किसे बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है समझो, जब हमको पता है एवरी मंथ क्या होता है भाई, ओव्यूलेशन। एवरी मंथ क्या होता है, फीमेल के अंदर एक ओवरी में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होगा मतलब रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं ईच मंथ, हर मंथ एक क्या होता है, हर मंथ एक oocyte, एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। लेकिन कभी कभी ये भी रेयर केस है, ठीक है, नॉर्मल नहीं होता, रेयर केस। कभी कभी क्या हो गया भाई, एक मंथ देखो, एक मंथ एक ओवरी से एक oocyte रिलीज होते हैं, दूसरा मंथ दूसरे ओवरी से oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होंगे, ठीक है, अल्टरनेट काम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी रेयर केस में दोनों ही देखे, दोनों ओवरी से क्या हो जाता है भाई, कभी कभी सेकेंडरी oocyte एक ही मंथ में, सिंगल मंथ में क्या होता है भाई, दोनों ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। अगर दो oocyte मतलब ईच ओवरी से, ठीक, ईच ओवरी से अगर सेकेंडरी oocyte एक ही मंथ में रिलीज हो गए, दोनों का डिफरेंट स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, डिफरेंट स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, उसीलिए डिफरेंट होते हैं, समझे। डिफरेंट फर्टिलाइजेशन तो डेवलपमेंट भी डिफरेंट होगा, समझे ना। तो उनका क्रोमोसोम नंबर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, एक बॉय एंड गर्ल दोनों भी हो सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि दो डिफरेंट स्पर्म के साथ क्या होगा, दो डिफरेंट स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, समझे ना। तो ये आपका केस है, इसे बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिसमें डिफरेंट होता है, एक बॉय भी हो सकता है, एक गर्ल भी हो सकता है, समझे ना। दो केस मैंने आपको बताया, ठीक है। एक तो आपका नॉर्मल, आप समझ गए कि जब ब्लास्टोसिस्ट से जब क्या होता है भाई, जोना पेल्लुसिडा हटता है, जब ब्लास्टोसिस्ट से जोना पेल्लुसिडा रिमूव होता है, तो ये हम लोग के क्या होते हैं भाई, टू ब्लास्टोसिस्ट में कभी कभी डिवाइड हो जाते हैं। एक ये सिंगल ब्लास्टोसिस्ट, ये दो ब्लास्टोसिस्ट में डिवाइड हो जाते हैं। नॉर्मल में तो ये सिंगल ही रहता है, एक ही रहता है, ठीक, एक ही होता है, एक ही यूट्रस में इम्प्लांट होता है। लेकिन कुछ रेयर केस से पता है ना, तो ब्लास्टोसिस्ट ब्रेक कर जाता है दो में, और ये दोनों इम्प्लांट हो जाते हैं यूट्रस में, और दोनों क्या होते हैं, ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और डाइजाइगोटिक ट्विंस समझ गए, अगर दोनों ओवरी एक ही मंथ में क्या कर लेंगे भाई, एक ही मंथ में दोनों ओवरी का ओव्यूलेशन हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होंगे। सेकेंडरी oocyte जो है भाई
2 सेकेंडरी साइड डिफरेंट डिफरेंट स्पर्म के साथ उनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल फिटस फॉर्म होगा, ठीक है, समझे, चाइल्ड फॉर्म होगा। तो ये पूरा केस है हम लोग ने, मैंने आप कंप्लीट, ठीक है, क्लीवेज के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया, मतलब कंप्लीट इंट्रोडक्शन के साथ पूरा कंप्लीट किए ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है जो आई होप जो आपसे स्किप हुआ होगा, सारे चीज को मैंने कवर किया। मैंने आपको बताया कि क्लीवेज स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है, जैसे जैसे जाइगोट एम्पुलस से कहाँ जाएगा भाई, यूट्रस में, वैसे वैसे क्या होता है इसका इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांट मतलब वैसे वैसे इसमें क्लीवेज होगा। और फाइनली जब लास्ट क्लीवेज हो जाएगा उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट में और डेवलप होते हैं ये ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांट हो गए इसमें गैस्ट्रुलेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या फॉर्म होता है इसमें, गैस्ट्रुलेशन होता है। इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया कि एक्चुअल में क्लीवेज क्या है, ठीक, हर चीज़ को मैंने प्रॉपर वे से आपको बताने की कोशिश की, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ स्किप नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।